नाद, अनहद नाद। शब्द में ध्वनि है, इसके लिए नाद पद का भी प्रयोग किया गया है। गुरु नानक साहिब ने जपजी के 4 प्रसंगों में नाद पद का प्रयोग किया है। गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग, अर्थात शब्द रूपी नाद का बोध भी सद्गुरु से प्राप्त होता है और सच्चा आंतरिक ज्ञान भी सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु साहिब जपजी की 100 पौड़ी में कहते हैं, जिस निज धाम में बैठकर परमेश्वर सारी सृष्टि की संभाल कर रहा है, उसमें अनेक प्रकार के नाद गूंज रहे हैं। गुरु साहिब 29वीं पौड़ी में कहते हैं, कट कट वाजै नाद। शब्द का नाद हर घट में गूंज रहा है। आप ज्ञान खंड का वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। ज्ञान खंड में शब्द का प्रचंड प्रकाश है और आनंद में नाद गूंज रहा है। कबीर साहिब की वाणी है, राजा राम अनहद किंगरी बाजै, जाकी दिष्ट नाद लिव लागै। प्रभु की कृपा से जिसकी लिव अंदर नाद से जुड़ जाती है, उसको परमेश्वर के दरबार में बज रही अनहद शब्द की किंगरी सुनाई देने लगती है। गुरु नानक साहिब ने यही भाव इस तरह प्रकट किया है, शिव नगरी मह आसन बैसो, कल्प त्यागी बादंग। सिंगी शब्द सदा तुन सो है, अहनिस पूरै नादंग। गुरु साहिब कहते हैं, हमने मन के सारे संकल्प विकल्प और दुनिया के सब वाद विवाद त्याग कर ध्यान अंदर धुरधाम में स्थिर कर लिया है। इसके फलस्वरूप हमें अंदर दिन रात पल पल अनहद शब्द का नाद सुनाई देता रहता है। शब्द की सिंगी बजती हुई सुनाई देती है। भाई गुरुदास जी की वाणी है, गुरसिक्खी दा नाद सुन, लख अनहद विस्माद अलेखै। आप एक और जगह फरमाते हैं, राग नाद विस्माद विच गुरमत, सतगुर शब्द सुनाया। आप फरमाते हैं कि सद्गुर के उपदेश अनुसार सुरत को आंतरिक विस्माद भरे अनहद नाद में लीन करना ही गुरु शिक्षा का वास्तविक आधार है। आपका भाव यह है कि गुरु के शिष्य के सारे पारमार्थिक कर्म धर्म का मूल उद्देश्य सूरत को अंदर अनहद शब्द यानी अनहद नाद में अभेद करना है। अनहद नाद परमेश्वर के दरबार से आ रहा है। जो भाग्यशाली गुरसिख सद्गुर की समझाई युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा अनहद शब्द यानी अनहद नाद में लीन कर लेता है, वह शब्द यानी नाद उसकी आत्मा को अपने स्रोत परमेश्वर में अभेद कर देता है। सच्चा अमृत। गुरु साहिबान ने नाम, शब्द और वाणी तीनों को अमृत भी कहा है। जो खुद अमर अविनाशी हो, केवल वही परम पदार्थ अमर जीवन की दात बख्श सकता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, एको नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सच सोई। नानक नाम प्रभ ते पाइयै, जिनको तुर लिखिया होई। प्रभु का अमर अविनाशी एवं निर्मल नाम वह सच्चा अमृत है, जिसकी प्राप्ति परमात्मा की दया से प्रारब्ध द्वारा होती है। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, अमृत हर का नाम है, जित पीता तिख जाए। नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुड़ न लागी आए। जिस भाग्यशाली जीव को गुरु की कृपा द्वारा हरि के नाम का अमृत मिल जाता है, उसकी सब इच्छाएं तृष्णाएं सदा के लिए शांत हो जाती हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अमृत नाम परमेसर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनो कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। जिसको परमेश्वर की दया से नाम का अमृत प्राप्त हो जाता है, उसकी आत्मा निर्मल होकर अमर जीवन की अधिकारी बन जाती है। बीखन साहिब का यह वचन पहले सुन आए हैं, हर का नाम अमृत जल निर्मल, एह ओखद जग सारा।
गुर प्रसाद कहे जन पीखन, पावो मोख द्वारा। जिसको सद्गुरु की कृपा से नाम रूपी औषधि, नाम रूपी अमृत की प्राप्ति हो जाती है, वह मुक्ति के परम धाम में पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, गुर का शब्द अमृत है, जित पीतै तिख जाए। एह मन साचा सच रता, सच्चे रहया समाए। सद्गुरु की दया से प्राप्त होने वाले शब्द रूपी अमृत द्वारा मन की सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और जीवात्मा निर्मल होकर सच्चे प्रभु में समा जाती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेविया हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुख दाता, पी अमृत सब भुख लह जावणिया। आप कहते हैं, प्रभु का शब्द, उसकी वाणी, उसका नाम ऐसा अमृत है जिससे मन की हर तरह की भूख शांत हो जाती है और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस सारी चर्चा से प्रत्यक्ष है कि गुरु साहिबान और दूसरे संतों की वाणी में शब्द, अनहद शब्द, वाणी, अनहद वाणी, नाद, अनहद नाद, कीर्तन, अखंड कीर्तन, अजपा जाप आदि सारे पद परमेश्वर के सच्चे नाम के लिए प्रयोग किए गए हैं। और नाम, शब्द या वाणी को ही सच्चा अमृत भी कहा गया है। शब्द कई प्रकार के हैं, पर ये सब परमात्मा की एक सृजनात्मक और मुक्तिदायिनी शक्ति का भाव दृढ़ करवाते हैं। नाम की दात एक। अब तक की चर्चा से स्पष्ट हो चुका है कि नाम यानी शब्द परमात्मा का रूप है। वह शब्द यानी नाम सर्वव्यापक है और हर जीव के अंदर है। मन में सवाल पैदा होता है कि हमें तो शरीर के अंदर नाम यानी शब्द दिखाई और सुनाई नहीं देता। गुरु अमरदास जी की वाणी है, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण न होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हत आपने, जिस पावै तिस देई। मेरे प्यारे, अगर तुम अपना सर्वस्व छोड़कर अपने आप को शब्द में अभेद कर दो तो तुम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर अमर जीवन के अधिकारी बन जाओगे। परमेश्वर का मुक्तिदाता मीठा प्यारा नाम का अमृत शब्द के अभ्यास से प्राप्त होता है, परंतु शब्द यानी नाम की दात, वह दाता, वह कर्ता पुरुष अपनी दया मेहर द्वारा बख्शता है। जब तक कुल मालिक की दया मेहर नहीं होती, कोई भी अपने अंदर मौजूद नाम रूपी अनमोल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु रामदास जी की वाणी है, आपे थापे थाप उतापे, नानक नाम देवै हर आपे। जो कुछ करता है परमेश्वर स्वयं करता है। वही बनाने वाला है और वही संहार करने वाला है। वह अपने नाम की दात अपनी दया से बख्शता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सब नावै नु लोचदी, जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावै सब दुख है, सुख तिस जिस मन वसाए। संसार के सब लोग नाम के बिना दुखी हैं, इसलिए सबके अंदर परमेश्वर के नाम की अभिलाषा है। पर परमेश्वर के सुखदाता नाम की प्राप्ति केवल उसको होती है जिसके हृदय में परमेश्वर स्वयं दया मेहर करके अपना नाम बसा देता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, नाम औखद सोई जन पावै, कर कृपा जिस आप दिवावै। आप एक जगह और फरमाते हैं, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। वाणी में आया है, ताकै हृदय बस्यो नाम, जाको स्वामी कीनो दान। आप फिर फरमाते हैं, जन्म मरण निवारिय, दुख न जमपुर होए। नाम निधान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर हर नाम अमोलक हर पै,
ਹਰ ਦੇਵੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਵੀਐ ਰੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਲੇਖਾ ਸਭ ਛਡਾਵੀਐ ਰੇ। गुरु अमरदास जी का कथन है, तुर करम पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। जिनके भाग्य में परमेश्वर धुर से दया का लेख लिख देता है, केवल उन्हें ही उसके नाम से लिव जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परमेश्वर के नाम से लिव जोड़कर उनके अंदर अनहद शब्द प्रकट हो जाता है और वे सच्चे सुख के अधिकारी बन जाते हैं। गुरु साहिब ने नाम की तरह ही शब्द को भी परमात्मा की दात कहा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नदर करे शब्द घट में वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाए। परमात्मा की दया मेहर से जिनके अंदर परमेश्वर का शब्द, नाम या निर्मल वाणी का निवास हो जाता है, उनका तन मन निर्मल हो जाता है और उनके संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, शब्द मिलै सो मिल रहा, जिसनो आपे लय मिलाए। जिनको परमात्मा अपने साथ मिलाना चाहता है, उन्हें शब्द से मिलाकर अपने साथ मिला लेता है। आपने यही भाव इस तरह भी प्रकट किया है, तुर आपे जिन्ना नो बख्शियन पाई, शब्दे लयन मिलाए। जिनको वह परमेश्वर खुद धुर से बख्श देता है, उनको शब्द से जोड़कर अपने साथ मिला लेता है। नाम यानी शब्द की तरह परमेश्वर की सच्ची वाणी भी उसके हुक्म, रजा या दया मेहर से प्राप्त होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिलै वड्याई, जुग जुग एको जाता है। जो कुछ करता है वह कर्ता स्वयं करता है। वह स्वयं ही सच्ची वाणी से लिव जोड़ने का सौभाग्य प्रदान करता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो किछ करै जो चित्त न होई, तिसदा हुक्म मेट न सकै कोई। हुक्मै वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अर्थात परमात्मा अपनी मौज से ऐसा हुक्म बख्श देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसका हुक्म अटल है। उसकी अमर जीवन प्रदान करने वाली वाणी भी उसके हुक्म के अनुसार कार्य कर रही है। उसकी वाणी का अमृत पीने का सौभाग्य उसके हुक्म, उसकी रजा से प्राप्त होता है। नाम, शब्द, वाणी की तरह हरि के कीर्तन से लिव जोड़ने का सौभाग्य भी हरि की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, सर्व मनोरथ राज सूख रस, सद खुशियां कीर्तन जप नाम। जिनकै कर्म लिखिया तुर करता, नानक जन के पूरन काम। जिसे उस कर्ता की दया से उसके नाम रूपी कीर्तन से लिव जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, खुलिया करम कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई। श्रम थाका पाए विश्रामा, मिट गई सगली ताई। अर्थात परमेश्वर की कृपा से जिसके भाग्य खुल गए, जिसने परमेश्वर की दया मेहर से अंदर नाम रूपी कीर्तन से लिव जोड़ ली, उसकी सारी भागदौड़ और 84 का भटकना खत्म हो गया और उसको निर्मल पद की प्राप्ति हो गई। गुरु घर की वाणी में यह भाव भी दृढ़ करवाया गया है कि नाम, शब्द या वाणी रूपी अमृत की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर द्वारा होती है। गुरु रामदास जी का कथन है, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी। प्रभु के नाम का अमृत पीने का सौभाग्य उसकी दया से प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, नानक जिसनो नदर करे, अमृत नाम आपे दे। गुरु अर्जन देव जी का कथन है,
सुन वडभागिया हर अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समाणी राम। परमेश्वर की अमृत रूपी वाणी को हृदय में बसाने का सौभाग्य उसकी दया मेहर से प्राप्त होता है। नाम की दात 2। सच्चे नाम, सच्चे शब्द, सच्ची वाणी, सच्चे कीर्तन या अमृत की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। परंतु नाम, शब्द, वाणी या कीर्तन से लिव जोड़ने की युक्ति पूरे गुरु से प्राप्त होती है। गुरु साहिबान ने समझाया है कि नाम यानी शब्द ही परमात्मा का रूप है और पूरा गुरु ही निराकार परमेश्वर का साकार रूप है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, साध रूप अपना तन तारिया, महा अगन ते आप उबारिया। वह परमेश्वर साधु का रूप धारण करके जीव का माया में अग्नि सागर से पार उतारा करता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, पुत्र कलत्तर महा बिख्या मह, गुर साचे लाए तराई, अपने जी तय आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। अर्थात वह परमेश्वर अपने जीवों की स्वयं ही रक्षा करता है और स्वयं ही उनको अपने साथ मिलाता है। वह बेटे बेटियों, स्त्री आदि के मोह और विषयों की दलदल में लिप्त जीवों को गुरु की शरण प्रदान करता है और उनका उद्धार कर देता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, साध पठाए आप हर, हम तुमते नाही दूर। अर्थात परमेश्वर साधु संतों को संसार में भेजता है ताकि वे साधारण लोगों से अपनी दूरी समाप्त कर सके। गुरु रामदास जी की वाणी है, हर राम राम मेरे बाबोला, पिर मिल धन वेल वदंदी, हर जुगै जुगो जुग जुगै जुगो, सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुर की, जिनि गुरमुख नाम ध्याया, हर पुरख न कब ही बिनसै जावै, नित देवै चढ़ै सवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सोहंदी, हर राम राम मेरे बाबला, पिर मिल धन वेल वदंदी। गुरु साहिब ने 5 बार युग युग पद का प्रयोग करके उसके साथ सद जोड़ा है। आप फरमाते हैं, हर युग में अर्थात हर काल में गुरु की परंपरा चलती रहती है। क्यों? जिन्नी गुरमुख नाम ध्याया, ताकि प्रभु के भक्त सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के नाम का अभ्यास कर सके। नानक संत संत हर एको जप, हर हर नाम सोहंदी। संत परमात्मा का रूप होते हैं और आत्मा रूपी पत्नी को संतों के बख्शे नाम के अभ्यास द्वारा प्रियतम प्रभु से मिलाप की बढ़ाई प्राप्त हो सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कृपा करे गुर पाइयै, हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किन्ह न पायो, बिरथा जन्म गवाए। परमेश्वर दया करके सद्गुरु से मिला देता है और सद्गुरु अपनी शरण में आए जीव को परमेश्वर के नाम का अभ्यास करने की युक्ति सिखा देते हैं, जिससे उसका परमेश्वर से मिलाप हो जाता है। सद्गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना परमात्मा नहीं मिलता। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिनको पूरब लिखिया, से आए मिले गुर पास, सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम प्रगास। जिनके भाग्य में परमेश्वर ने धुर से लिखा होता है, उनका सद्गुरु से मिलाप हो जाता है और सद्गुरु अपनी शरण में आए सेवकों का हृदय परमेश्वर के नाम के प्रकाश से भर देते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, फल नाम प्रापत गुर तुस दे, कहो नानक पावै विरले के। अर्थात ऐसे विरले भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें सद्गुरु मेहरबान होकर नाम की दात बख्श देते हैं। गुरु नानक साहिब की वाणी है, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। जो सद्गुरु की कृपा से
अपने अंदर से नाम रूपी ठाकुर की पहचान कर लेता है, उसको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। पूर्ण सद्गुरु दया मेहर करके अनहद शब्द का अद्भुत आनंद से पूर्ण प्रसाद बख्श देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा पूर्ण हार। गुर दाता हर नाम दे, उधरै सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार, गुर ऊंचा अगम अपार। गुर की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बांछिए, तितड़े सतगुर पास। पूरब लिखे पावने, साच नाम दे रास। गुरु साहिब फरमाते हैं, सद्गुरु वह सच्चा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन की अनेक मलिनताएं साफ हो जाती हैं। सद्गुरु मन की सब इच्छाएं पूरी करने वाले कल्प वृक्ष हैं। सद्गुरु हरि के नाम की दात बख्शकर संसार के सब जीवों का पार उतारा कर देते हैं। सद्गुरु अगम अपार सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का रूप है। उनकी महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। परमेश्वर की दया से जिसको सद्गुरु नाम की दात बख्श देते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात परमेश्वर से मिलाप की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, आवण जान न चुकई, भाई झूठी दुनी मणि। गुरमुख कोट उदारदा, भाई दे नामै एक कणी। आप कहते हैं, दुनिया का मान झूठा है। यह जीव को सदा जन्म मरण के चक्कर से बांध कर रखता है। सद्गुरु नाम के एक कण से करोड़ों जीवों का उद्धार कर देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुरपुरे की पौ सरणाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। जिस नामै को तरसें बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पायना। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, आत्मा का उद्धार चाहते हो तो पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त करो। वे तुम्हें परमेश्वर के सच्चे नाम की ऐसी औषधि बख्श देंगे जिससे तुम्हें माया में जगत की मोह ममता, हर प्रकार के भ्रमों और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। जिस नाम की प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवता भी तरसते हैं, जिस नाम की सभी सच्चे भक्त आराधना करते हैं, जो नाम आश्रय रहित जीवों का आश्रय है और सब दुखों का नाश करने वाला है, उसकी प्राप्ति गुरु द्वारा होती है। मेरे प्यारे, चाहे तुम सारी त्रिलोकी घूम लो, आपको किसी दूसरी जगह से नाम रूपी अनमोल रतन नहीं मिल सकता। नाम रूपी अनमोल हीरे का भंडारी केवल सच्चा गुरु है। यह रत्न केवल उससे ही प्राप्त हो सकता है। गुरु साहिब परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संतै संग राखो, एह नाम दान देवायना। हे प्रभु, मैं द्वार द्वार भटकता हुआ थक गया हूं। मुझे कहीं से भी सच्ची दात प्राप्त नहीं हुई। अब मैं तुम्हारी कृपा से आपकी शरण में आ गया हूं। आप शरण में आए की लाज रखकर मुझे अपने संतों की संगति बख्श दो, ताकि मुझे उनसे तुम्हारे नाम की दात मिल जाए और मेरा आपसे मिलाप का मनोरथ पूरा हो जाए। गुरु मंत्र। सद्गुरु अपनी शरण में आए जीव को नाम के अभ्यास, नाम से लिव जोड़ने और अंदर मौजूद गुप्त नाम को प्रकट करने की जो युक्ति सिखाते हैं, उसको गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सर्व कला सोई परबीन, नाम मंत्र जाको गुरदीन। जिसको सद्गुरु दया करके नाम रूपी गुरु मंत्र दे देते हैं, वह जीव सद्गुरु के उपदेश अनुसार नाम का अभ्यास करके
सर्वगुण संपन्न हो जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, सुन सज्जन जी मैंडड़े मीता राम, गुर मंत्र शब्द सच दीता राम। उच्च कोटि के शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी संत महात्मा अपनी शरण में आए जीवों को नाम यानी शब्द का गुरु मंत्र देते हैं, क्योंकि नाम यानी शब्द ही परमात्मा से मिलाप का सच्चा साधन है। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, सद्गुरु ने कृपा करके मुझे सच्चे नाम का अभ्यास करने की युक्ति सिखा दी है। गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी प्रसिद्ध वाणी 52 अखरी के आरंभ और अंत में सद्गुरु की महिमा के अति सुंदर और भावपूर्ण श्लोक का उच्चारण किया है। आप इस श्लोक के आरंभ में कहते हैं, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र निरोधरा। गुरु साहिब फरमाते हैं, सद्गुरु निराकार परमेश्वर का साकार रूप है। सद्गुरु ही जीवात्मा के रूहानी जीवन के माता पिता हैं। सद्गुरु ही अज्ञानता का नाश करने वाले सच्चे मित्र हैं। सद्गुरु ही सच्चा भाई और सगे संबंधी हैं। सद्गुरु सच्चे दाता हैं, जो हरि के नाम का वह मंत्र बख्शते हैं जिसका प्रभाव कोई नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात सद्गुरु के बख्शे हुए हरि नाम के मंत्र का अभ्यास करने से हर हालत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरु साहिब इसी श्लोक में फरमाते हैं, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा। सृष्टि के आरंभ से ही यही नियम चलता आ रहा है कि हर युग के लोग अपने समय के सद्गुरु से ही हरि के नाम का मंत्र प्राप्त करके भवसागर से पार होते हैं। गुरु अर्जुन देव जी सहज कृति के श्लोकों में फरमाते हैं, गुरु मंत्र हीणस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठणः, कुकरह सूकरह गर्दबह काकह, सर्पनः तुलखनः। गुरु साहिब चेतावनी देते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म प्राप्त करके सद्गुरु से नाम का मंत्र नहीं प्राप्त करता, उस निकृष्ट अपवित्र व्यक्ति का मनुष्य जन्म व्यर्थ है। ऐसा भाग्यहीन जीव कुत्ते, सुअर, गधे, कौवे और सांप के समान है। यही नहीं, वह बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख है। दीक्षा। गुरु मंत्र को दीक्षा भी कहा जाता है। दीक्षा का अर्थ उपदेश भी है और नाम का अभ्यास करने की युक्ति भी। गुरु नानक साहिब कहते हैं, तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया, अमृत हर का नाव देवै दीखिया, चालै सतगुर पाए पवै न पीखिया। अर्थात जिनके भाग्य में परमेश्वर ने लिखा होता है, उन्हें सद्गुरु की शरण मिल जाती है। सद्गुरु उन्हें परमेश्वर के नाम रूपी अमृत की दीक्षा देते हैं। ऐसे गुरसिख सदैव सद्गुरु के हुक्म भाव आज्ञा में रहते हुए नाम का अभ्यास करते रहते हैं। वह जगह जगह भिक्षा नहीं मांगते, अर्थात वह स्थान स्थान पर भटकते नहीं। गुरु साहिब की वाणी है, सतगुर देखिया दीख्या लीनी, मन तन अर्प्यो अंतर्गत कीनी, गतमित पाई आत्म चीनी। गुरु साहिब अपने निजी अनुभव बताते हुए फरमाते हैं, हमने सद्गुरु के दर्शन किए, सद्गुरु से परमेश्वर के नाम का अभ्यास करने की युक्ति प्राप्त की। हमने सद्गुरु के उपदेशानुसार तन मन से नाम की कमाई की। इसके फलस्वरूप हमारा ध्यान बाहर से अंदर पलटकर आंखों से ऊपर स्थिर हो गया। इसके साथ हमें अपने आप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान हो गई। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि सद्गुरु की समझाई गई नाम के अभ्यास की युक्ति का वास्तविक उद्देश्य ध्यान को अंतर्मुख करना है। जब तक ध्यान बाहर फैला हुआ है, जीव मायामयी रचना को सत्य समझने और अपने आप को मन एवं इंद्रियों का रूप समझने की अज्ञानता में फंसा रहता है।
जब ध्यान अंदर आंखों से ऊपर स्थिर हो जाता है तो नाम के अभ्यास द्वारा जीव मन एवं इंद्रियों की पकड़ से आजाद होकर अपने निज स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेता है। गुरु नानक साहिब इसी भाव को दूसरी तरह से प्रकट करते हुए फरमाते हैं, बाग मरै मन मारियै जिस सतगुर दीख्या होए, आप पछाणै हर मिलै बहुड़ न मरना होए। जो जीव सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम का अभ्यास करता है वह मन रूपी बाग को पछाड़कर अपने निज स्वरूप की पहचान करके परमात्मा की पहचान कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। गुरु साहिब फरमाते हैं, सद्गुरु से नाम के अभ्यास की युक्ति प्राप्त किए बिना अंदर से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर पाना असंभव है। जब तक सद्गुरु के दर्शन ना किए हों तब तक सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन अंदर स्थिर नहीं होता, और जब तक मन अंदर स्थिर होकर नाम से नहीं जुड़ता तब तक ना इसको अपने निज स्वरूप की पहचान हो सकती है और ना ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। गुरु साहिब फरमाते हैं, ऐसी दीख्या जन स्यों मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा। अर्थात हे प्रभु, मैं सद्गुरु से नाम के अभ्यास की ऐसी युक्ति प्राप्त करना चाहता हूं जिससे मेरा ध्यान हमेशा आपके नाम से जुड़ा रहे, मैं हमेशा आपके प्रेम के रंग में रंगा रहूं और सदा आपकी सेवा अर्थात भक्ति में लगा रहूं। गुरु साहिब ने गुरु मंत्र या दीक्षा की प्राप्ति को जीवन दान भी कहा है, क्योंकि इस नाम से जीव को नए आत्मिक जीवन की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, सतगुर दाता राम नाम का, होर दाता कोई नाही, जी दान दे तृप्ता से सच्चा नाम समाही, आन दिन हर रवैया रिद अंतर, सहज समाध लगाही। संसार में अनेक दाता हैं पर नाम की अनमोल दात के दाता केवल सद्गुरु हैं। सद्गुरु नाम की दात बख्शकर जीव को आत्मिक जीवन का दान देते हैं, जिससे जीव नाम में अभेद हो जाता है, उसको सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसको अंदर सदैव हरि के दर्शन होते रहते हैं। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। आप फरमाते हैं कि संत जन जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे कर्मों से बंधे संसार में नहीं आते, वे स्वार्थ रहित होते हैं, वे परोपकार के भाव से शरीर धारण करते हैं। वे जीवों को चेतावनी देते हुए उन्हें आत्मिक ज्ञान देकर और परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगाकर परमेश्वर से उनका मिलाप करवा देते हैं। गुरु नानक साहिब ने गुरु मंत्र या दीक्षा की प्राप्ति को सद्गुरु के घर जन्म लेने का नाम दिया है। सिद्ध गोष्ठी में सिद्ध सवाल करते हैं, कित बिद पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुझ ए मन लाया, कित बिद आशा मनसा खाई, कित बिद जोद निरंतर पाई। हे महापुरुष, आपके जीवन में बदलाव कैसे आया? आपकी वृत्ति स्वार्थी से पारमार्थिक कैसे बनी? आपने अपनी लिव किसके साथ जोड़ी? आपने इच्छाओं और तृष्णाओं से कैसे छुटकारा प्राप्त किया? आपको अंदर ज्योति के निरंतर दर्शन कैसे होने शुरू हुए? गुरु साहिब जवाब देते हैं, सतगुर कै जन्मे गवर मिटाया, अनहत राते ए मन लाया, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। हे सिद्धो, जब सद्गुरु के घर जन्म लिया तब आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल गया। हमने सद्गुरु के उपदेशानुसार लिव अंदर अनहत शब्द के साथ जोड़ ली। जब मन अनहत शब्द में लीन हो गया
तो माया में संसार की सब इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा मिल गया। सद्गुरु की कृपा से सुरत के अनहद शब्द में लीन होने से अंदर परमेश्वर की ज्योति के निरंतर दर्शन होने शुरू हो गए। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि एक माता पिता से प्राप्त हुआ शारीरिक जन्म है और दूसरा सद्गुरु से दीक्षा मिलने पर प्राप्त होने वाला नया रूहानी जन्म है। दूध को जाग लगा दें तो वो पहले दही में, फिर मक्खन में और फिर घी में बदल जाता है। जिस जीव को पूर्ण गुरु शब्द यानी नाम से जोड़ देते हैं, उसकी वृत्ति बाहरमुखी से अंतर्मुखी बन जाती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, जेजिया डन को लय न जगात, सतगुर कर दीनी तुर्की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख कर आवो। जिस जीव को सद्गुरु नाम की दात बख्श देते हैं, धर्मराय के दूत उससे कोई टैक्स या चुंगी नहीं मांग सकते। जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश जाने के लिए उस देश का वीजा प्राप्त करना पड़ता है, उसी तरह जिसको सद्गुरु नाम का परमाना बख्श देते हैं, उसका काल और माया के देश से कुल मालिक के धूर्धाम पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। वह जीव सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम का सौदा, नाम का माल इकट्ठा करके धूर्धाम यानी निज घर वापस पहुंच जाता है। सद्गुरु से नामदान प्राप्त होना और शिष्य का सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम से लिव जोड़ना सारी रूहानी प्राप्ति का आदि, मध्य और अंत है। इस प्रसंग में गुरु नानक साहिब ने सिद्ध गोष्ठी में बहुत महत्वपूर्ण संकेत किया है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। आप समझाते हैं कि गुरु और शिष्य का असल संबंध शरीर पर आधारित नहीं है। शिष्य और गुरु दोनों की देह नाशवान है। गुरु शब्द रूप है, उनके अंदर शब्द प्रकट होता है। वह शब्द ही असल गुरु है और शिष्य का शरीर नहीं, सुरत असल चेला है। हर आपे शब्द सुरत तुन आपे। परमात्मा भी शब्द रूप है, सुरत भी शब्द रूप है और गुरु भी शब्द का रूप है। गुर मेरा संग सदा है नाले। गुरु देह रूप में नहीं, शब्द रूप में सदा शिष्य के अंग संग रहते हैं। बिखड़ा दाव लंगावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती कर जाते। सद्गुरु शब्द रूप में शिष्य के अंग संग होकर आंतरिक विषम घाटियां पार करवाकर उसको सुख शांति से निज घर वापस पहुंचा देते हैं। गुरु नानक साहिब उपदेश देते हैं, सो गुर करो जे साच दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। मेरे प्यारे, शब्द स्वरूपी सद्गुरु की शरण प्राप्त करो, क्योंकि वे ही तुम्हें अकथ अखय परमेश्वर या शब्द से मिला सकते हैं। गुरु साहिब संकेत करते हैं, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। सद्गुरु हरि का रूप है, क्योंकि उनके अंदर हरि का नाम भरपूर है। साधु साध साध जन नीके, जिन अंतर नाम तरीजै। पूर्ण साधु श्रेष्ठ पुरुष हैं, क्योंकि हरि ने उनके अंदर अपने नाम का अनमोल भंडार रखा हुआ है। सतगुर सागर गुण नाम का, मैं तिस देखण का चाओ। गुरु के भक्त के अंदर सद्गुरु के दर्शन की इच्छा है, ताकि वह सद्गुरु रूपी नाम के सागर में स्नान कर सके। सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कह कहाए, गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम ते आए। सद्गुरु के अंदर नाम के निर्मल अमृत का भंडार है। जो भाग्यशाली गुरु भक्त सद्गुरु के उपदेशानुसार प्रभु के निर्मल नाम का अभ्यास करता है, वह निर्मल होकर निर्मल प्रभु में समाने के योग्य बन जाता है। जिस दृष्टि से भी देखते हैं, गुरु घर की वाणी में परमेश्वर की तरह सद्गुरु और नाम की महिमा की गई है। जो कुछ करता है परमेश्वर स्वयं करता है,
परंतु वह जो कुछ करता है सद्गुरु और नाम द्वारा करता है। नाम, शब्द या वाणी अंदर है। पीछे वाणी के कुछ प्रसंगों में सुन आए हैं कि नाम, शब्द और वाणी परमेश्वर की तरह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के नाते यह जीव के अंदर ही है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। आप कहते हैं परमेश्वर का नाम घट घट में समाया हुआ है। वह नाम ही मेरा ठाकुर, स्वामी या इष्ट है। जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु की कृपा से अंदर नाम रूपी ठाकुर की पहचान कर लेता है, उसका भवसागर से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि नाम का अभ्यास करना ही परमात्मा की पूजा भक्ति करना है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। जो अमर अविनाशी नाम संपूर्ण सृष्टि का करता है, वह शरीर के अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल सामग्री एकस घट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाहे। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। प्रभु का अमृत से भरपूर नाम शरीर के अंदर है। उस विस्मादी आनंद रूप नाम या अनहद नाम का बोध सुन्न समाधि की अवस्था में होता है। गुरु साहिबान ने मनुष्य शरीर को हरि मंदिर कहा है। बाहर के मंदिर मनुष्यकृत हैं। शरीर रूपी मंदिर हरि का बनाया हुआ है और हरि के नाम द्वारा इसके अंदर ही हरि की पहचान होती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर प्रसादी वेख तू, हरमंदर तेरा नाल। हरमंदर शब्दे खोजिए, हर नामो लेहो समाल। मेरे प्यारे, सद्गुरु की कृपा से शब्द के अभ्यास द्वारा शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर ही परमेश्वर या उसके नाम की खोज करो। गुरु साहेब इसी भाव को इस प्रकार भी प्रकट करते हैं, हरमंदर हर का हाट है, रखिया शब्द सवार। तिस विच सौदा एक नाम, गुरमुख लैन सवार। गुरुमुख अपने अंदर खोज करके नाम रूपी पदार्थ को संभाल लेते हैं। गुरु साहेब चेतावनी देते हैं, हर मंदर में नाम निधान है, ना बूझे मुग्ध गवार। परमेश्वर का नाम शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर है, परंतु अज्ञानता रूपी अंधकार से युक्त प्राणी उस तरफ से अचेत रहते हैं। गुरु साहिब ने नाम और शब्द की तरह वाणी का निवास भी शरीर के अंदर बताया है। गुरु अमरदास जी का कथन है, कट अंतरे साची बाणी, साचो आप पछाणे राम। परमेश्वर की सच्ची वाणी हर घट में समाई हुई है। वह वाणी ही खुद की पहचान द्वारा हरि की पहचान का असल साधन है। आप फरमाते हैं, परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया। अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। परमेश्वर की निर्मल वाणी अंदर है। सद्गुरु की दया से उस निर्मल वाणी के साथ लिव जोड़ने से सहज रूप में हरि की भक्ति होती रहती है। इसके फलस्वरूप जीव के सब संशय भ्रम दूर हो जाते हैं और वह परम पद प्राप्त करके सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। गुरु साहिब एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, आपे आप मिले तां बूझै, ज्ञान भी होना किछु न सूझै। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है। परमात्मा ही दया करे तो जीव को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञानी को कुछ समझ नहीं आता। प्रभु की कृपा से जिस पर सद्गुरु दया कर देते हैं, उसको अपने अंदर शब्द यानी वाणी की ध्वनि गूंजती सुनाई देने लगती है। गुरु अमरदास जी चेतावनी देते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए,
नाम न लहै बहुत वेगार दुख पाए। जो अज्ञानी शरीर से बाहर नाम की खोज करते रहते हैं, वे बेगारियों की तरह मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं आता। गुरु रामदास जी की वाणी है, काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त संभाले। नाम निधान हर वण जियै हीरे परवाले, विण काया जे होर थैं धन खोज दे, से मूड बेताले। से उज्जड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिरग भाले। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर एक अपरंपार किले के समान है, जिसके अंदर अनेक बाजार और दुकानें हैं। जो लोग सद्गुरु के उपदेशानुसार शरीर रूपी किले के अंदर खोज करते हैं, उनको नाम रूपी हीरे और हरि रूपी अनमोल धन की प्राप्ति हो जाती है। जो मूर्ख एवं अज्ञानी शरीर के बाहर जगह जगह नाम और परमेश्वर की खोज करते हैं, उनकी हालत उस हिरन के समान है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उसकी तलाश में बाहर झाड़ियों में जगह जगह भटकता रहता है। तन मन खोजे ता नाव पाए। यह तो स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा से मिलाप का साधन उसका नाम, शब्द या सच्ची वाणी अंदर है। परंतु मन में प्रश्न उठता है कि नाम यानी शब्द शरीर में किस जगह पर है और उसके साथ कैसे लिव जोड़ी जा सकती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। ओथै अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि मनुष्य शरीर के दो भाग हैं, एक पैरों के तलवों से आंखों तक और दूसरा आंखों से सिर की चोटी तक। आंखों तक के दो भागों को 9 द्वार कहा जाता है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र के 2 स्थान 9 द्वार हैं। इनमें चमड़ी शामिल करके इनको 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम से जाना जा सकता है। ये 9 द्वार या इंद्रियां मन और आत्मा के बाहरी जगत में कार्यशील होने के 2 यंत्र हैं। इनके द्वारा मनुष्य की चेतना आंखों से नीचे उतरकर सारे मायामय जगत में फैल जाती है। इनसे ऊपर आंखों के पीछे और मध्य भाग को 10वां द्वार कहा जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं, मेरे प्यारे, तुम सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को शरीर के 9 द्वारों से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर 10वें घर या 10वें द्वार में स्थिर करो। ध्यान के अंदर स्थिर होने से तुम्हें अपने अंदर निरंतर गूंज रही नाम यानी अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ध्यान आंखों से ऊपर 10वें घर या 10वीं गली में स्थिर होकर शब्द की ध्वनि से जुड़ जाएगा, मन और आत्मा की आंतरिक ऊपरी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। गुरु साहिब की वाणी है, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखीजै। बजर कपाट न खुलनी, गुर शब्द खुलीजै। अनहद वाजे धुन वजदे, गुर शब्द सुनीजै। तित घट अंतर चानना, कर भगत मिलीजै। गुरु साहिब समझाते हैं कि शरीर रूपी किले के बाहर की तरफ खुलने वाले 9 दरवाजे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, परंतु आंखों से ऊपर वाला 10वां द्वार गुप्त है। आंखों से ऊपर पत्थर की तरह सख्त दरवाजा बंद पड़ा है। वह दरवाजा केवल सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करने से खुलता है। जब सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों से ऊपर स्थिर कर लिया जाए, तब अंदर अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शरीर नाम यानी शब्द के प्रकाश से भर जाता है। शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश द्वारा आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई परमात्मा से मिलाप कर लेती है। संत महात्मा समझाते हैं कि वर्तमान अवस्था में आंखें बंद करते हैं तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरे में गुम हुए व्यक्ति को
अपने घर या शहर की तरफ से आ रही कोई आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाए तो उसको पता लग जाता है कि उसका घर या शहर किस तरफ है। उसको उस तरफ से आता हुआ प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाए तो वह आवाज से दिशा लेकर उस प्रकाश के पीछे चलता हुआ अपने घर या शहर वापस पहुंच जाता है। इसी प्रकार दयालु पिता परमेश्वर ने सतलोक रूपी निज घर से बिछड़ी हुई आत्मा की सहायता के लिए अंदर आंखों से ऊपर शब्द की आवाज या ध्वनि भी रखी है और शब्द का प्रकाश भी रखा है, ताकि इसको निज घर की दिशा के बारे में पता लग जाए तो वह शब्द यानी नाम के प्रकाश को देखती हुई आत्मा निज घर वापस पहुंच जाए। कबीर साहिब का कथन है, नौ कर देख जो कामन भूली, बस्त अनूप न पाई, कहत कबीर नवें कर मूसे, 10वें तत् समाई। आप फरमाते हैं कि वर्तमान अवस्था में आत्मा रूपी स्त्री शरीर के 9 द्वारों में भटकती फिरती है, जिस कारण इसको शब्द नाम या परमात्मा रूपी अनुपम वस्तु का बोध नहीं होता। जब यह शरीर के 9 द्वार बंद कर लेती है तो इसको 10वें घर में पहुंचकर नाम और परमेश्वर रूपी परम तत्व का बोध हो जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पवन 9 द्वारे, प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नवनिध, तिसदा अंत न जाई पाया। अर्थात परमात्मा ने शरीर रूपी गुफा का सृजन करके इसके अंदर श्वासों का बाजा बजा दिया, यानी श्वासों का प्रवाह जारी कर दिया। परमात्मा ने शरीर रूपी गुफा के 9 द्वार प्रकट कर दिए, परंतु 10वां द्वार गुप्त रख दिया। जिन साधकों ने प्रेम पूर्वक सतगुरु के उपदेशानुसार साधना की, उनके अंदर गुप्त 10वां द्वार प्रकट हो गया और उनके हृदय में अनेक रूप रंग वाला 9 निधियों का भंडार अनंत अपार नाम प्राप्त हो गया। शास्त्रों में 9 निधियों को भांति भांति के सुखों और प्राप्तियों का भंडार माना गया है। ये 9 निधियां इस प्रकार हैं। पद्म, जिससे सोने चांदी आदि की प्राप्ति होती है। महापद्म, जिससे हीरे जवाहर प्राप्त होते हैं। शंख, जिससे सुंदर वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त होते हैं। मकर, जिससे शस्त्र विद्या और राज दरबार में मान सम्मान प्राप्त होता है। कच्छप, जिससे कपड़े अन्न आदि का वाणिज्य प्राप्त होता है। कुंद, जिससे सोने की सौदागरी प्राप्त होती है। नील, जिससे मोती हीरे की सौदागरी प्राप्त होती है। मुकुंद, जिससे संगीत तथा अन्य कोमल कलाओं की प्राप्ति होती है। वर्च, जिससे रूप शक्ति तेज आदि प्राप्त होते हैं। आप फरमाते हैं, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिलै तां वेखां, 9 दरवाजे 10वां मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो साधक पूरे गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को शरीर के 9 द्वारों से पलटकर अंदर 10वें द्वार में स्थिर कर लेता है, उसको वहां अनहद शब्द बजता हुआ सुनाई देने लगता है, जिसमें सूरत अभेद करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नाम से लिव जोड़ने की युक्ति। इससे पता चलता है कि नाम यानी शब्द से लिव जोड़ने के लिए ध्यान को सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार शरीर के 9 द्वारों से पलटकर अंदर 10वें द्वार में स्थिर करना आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि सद्गुरु ध्यान को आंखों से ऊपर 10वें द्वार में पहुंचाने की कौन सी युक्ति समझाते हैं? पहले विचार कराए हैं कि सद्गुरु अपनी शरण में आए शिष्यों को गुरु मंत्र, दीक्षा या नामदान प्रदान करते हैं। उस दीक्षा या उपदेश के 3 अंग हैं: सुमिरन, ध्यान और शब्द की ध्वनि से लिव जोड़ना। गुरु रामदास जी की वाणी है, मन खिन खिन परम परम बहु धावै,
तिल घर नहीं वासा पाईऐ, गुर अंकस शब्द दारू सिर धारियो, घर मंदिर आण वसाईऐ। आप समझाते हैं कि वर्तमान अवस्था में हमारा चंचल मन सांसारिक शक्लों और पदार्थों के पीछे निरंतर दौड़ता रहता है। यह पल भर के लिए भी आंखों से ऊपर अपने असली घर में स्थिर होकर नहीं बैठता। जिस प्रकार महावत मूंज और हाथी के सिर पर अंकुश रखकर उसको अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार मन के सिर पर सद्गुरु के शब्द का अंकुश रखने से यह भार की भटकना छोड़कर अंदर आंखों के पीछे अपने असली घर में स्थिर होकर बैठ जाता है और शब्द की ध्वनि में लीन हो जाता है। मन अंदर स्थिर होकर बैठने की अपेक्षा माया में सांसारिक पदार्थों की तरफ क्यों भटकता फिरता है? संसार की शक्लें और पदार्थ साफ दिखाई देते हैं, परंतु नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ जीव को नजर नहीं आता है, जिस कारण मन स्वतः ही दुनिया की शक्लों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की तरफ खींचा जाता है। इसके फलस्वरूप जीव को झूठा, नाशवान और दुखदायक मायावी जगत सच्चा प्रतीत होने लगता है, परंतु जो नाम, शब्द या परमात्मा सच्चा, अविनाशी और सच्चे सुख का भंडार है, दिखाई नहीं देता। उस तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। गुरु अमरदास जी का कथन है, घर दर छोड़े आपना, पर घर झूठा जाई, चोरै वांगू पकड़िए, बिन नावै चोटा खाई। पराए घर में चोरी करने गया चोर पकड़ा जाता है तो सजा मिलती है और दुख भोगना पड़ता है। इसी प्रकार मन आंखों से ऊपर अपने असली घर को छोड़कर पराए 9 घरों में उतरकर इंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर नाम रूपी सार पदार्थ से छूटा रहता है और मन द्वारा किए कर्मों के कारण जीव आवागमन के दुख भोगता रहता है। मन को आंखों से ऊपर अपने वास्तविक घर में स्थिर होकर बैठने की अपेक्षा पराए 9 द्वारों के घरों में जाकर इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होने से रोकने के लिए मन के स्वभाव और इसकी प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। वर्तमान अवस्था में मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन संकल्पों का भंडार है। यह पल पल किसी न किसी वस्तु के बारे में सोचता रहता है। इसको पारमार्थिक भाषा में सुमिरन करना कहा जाता है। सुमिरन संस्कृत की स्मृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है याद करना। हम अंधेरी से अंधेरी कोठरी में जहां चाहे छिपकर बैठ जाएं, हमारा मन वहां नहीं होता। यह सारे संसार में फैला होता है और सांसारिक शक्लों और पदार्थों की सोच या सुमिरन में लगा रहता है। जैसे जैसे मन इन शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता है, वैसे वैसे इसके अंदर इनका खिंचाव और मोह प्रबल होता जाता है, जो जीव को स्वतः ही ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर खींचता है। परिणाम यह होता है कि मन आत्मा को अपने साथ खींचकर इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में लिप्त कर देता है और जीव को कर्म तथा फल के जाल से बांध देता है। मन का दूसरा स्वभाव यह है कि जिन वस्तुओं के बारे में यह सोचता है, जिनका सुमिरन करता है, उनकी शक्लें भी अपने सामने ले आता है। बेटे बेटियों का सुमिरन करने से उनकी शक्लें मन के सामने आ जाती हैं। किसान खेती के कार्यों का सुमिरन करता है तो खेत, हल और बैल आदि की शक्लें सामने आ जाती हैं। स्त्रियां घर के कार्य के बारे में सोचती हैं तो दालें, सब्जियां, बर्तनों आदि की शक्लें सामने आ जाती हैं। इसको पारमार्थिक भाषा में ध्यान करना कहा जाता है। जैसे जैसे मन दुनिया के नाशवान शक्लों या पदार्थों का सुमिरन और ध्यान करता है, इसके अंदर उनका मोह प्रबल होता जाता है। सोते जागते वही शक्लें और पदार्थ जीव का पीछा ही नहीं छोड़ते तथा अंत समय भी ये मन के सामने आ जाते हैं। जहां आसा तहां बासा या अंतमता सो गता, अर्थात जिस प्रकार के संकल्प अंत समय में मन में उठते हैं, उन्हीं के अनुसार जीव को अगला जन्म मिल जाता है। इस प्रकार जीव नाशवान शक्लों और पदार्थों के सुमिरन और ध्यान द्वारा सदा इनका अंग बना रहता है
और आवागमन के दुखदायी चक्कर से बंधा रहता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को सुमिरन और ध्यान की स्वाभाविक ही आदत पड़ चुकी है। इस आदत से लाभ उठाना चाहिए। सुमिरन को सुमिरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। मन जगत की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान द्वारा 10वें द्वार से नीचे उतरकर 9 द्वारों से शरीर और संसार में फैलता है। अगर इसको 10वें घर में परमात्मा के नाम के सुमिरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो इसको ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर जाने से रोककर आंखों के ऊपर एकाग्र और स्थिर करके नाम यानी शब्द से जोड़ा जा सकता है। सुमिरन और ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन और आत्मा की बाहर देखने और सुनने वाली शक्लों पर रोक लगाकर इसकी अंदर सुनने और देखने वाली शक्तियों को जगाना है, ताकि मन और आत्मा बाहर फैलने की बजाय अंदर नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश से जुड़कर अंदर रूहानी सफर तय करना शुरू कर दे। माया में संसार की अनंत शक्लों या पदार्थों के सुमिरन के कारण मन बाहर अनेकता में फैला हुआ है। परमात्मा के नाम का सुमिरन ही अनेकता से एकता, बहिर्मुखी से अंतर्मुख और फैलाव से सिमटाव में पहुंचने की युक्ति है। सुमिरन। प्रश्न उठता है कि संसार की अलग अलग भाषाओं में परमात्मा के असंख्य नाम हैं। इनमें से किस नाम का सिमरन किया जाए? कबीर साहिब का शब्द है, जह सिमरन होए मुकत द्वार। आपने इस लंबे शब्द में सुमिरन के अनेक लाभ वर्णित किए हैं। आप कहते हैं, जह सिमरन होए मुकत द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरभव कह कर बजावे तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कत नाहे। अर्थात मन में वह सुमिरन करते रहना चाहिए जिसके द्वारा जीव का जगत में आवागमन खत्म हो जाता है। अंदर अनहद शब्द के बाजे सुनाई देने लगते हैं और परमात्मा के घर दर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आप सुमिरन के अनेक लाभ बताने के बाद फरमाते हैं, जह सिमरन तेरी जाए बलाए, जह सिमरन तुझ पोहे न माए। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एह सिमरन सतगुर ते पाइयै। जिस सुमिरन द्वारा जीवात्मा काल, माया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है, वह सुमिरन सद्गुर से प्राप्त होता है और मन को सदा आनंदपूर्वक उस सुमिरन में मग्न रखना चाहिए। कबीर साहिब समझा रहे हैं कि मन चाहे नामों का नहीं, बल्कि सतगुर द्वारा बख्शे नाम का सुमिरन करना चाहिए। जिस प्रकार संसार की शक्लों या पदार्थों के सुमिरन का संबंध माया में संसार से होता है, उसी प्रकार सतगुर द्वारा बख्शे सुमिरन का संबंध सतगुर से होता है। जिस तरह सांसारिक शक्लों और पदार्थों का सुमिरन मन को उनकी तरफ खींचता है, उसी प्रकार सतगुर के बख्शे सुमिरन में सतगुर की शक्ति समाई होती है। वह सुमिरन और ध्यान को सतगुर की तरफ खींचता है। इसलिए सतगुर द्वारा दीक्षा या नामदान के समय बख्शे शब्दों का सुमिरन करना चाहिए। सतगुरु दीक्षा यानी नामदान के समय सुमिरन की पूरी युक्ति समझाते हैं। वे समझाते हैं कि अभ्यास के समय कमर सीधी रखकर अडोल आसन में बैठकर ध्यान को आंखों से ऊपर रखकर मन ही मन सतगुरु द्वारा बख्शे नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। सतगुरु समझाते हैं कि केवल अभ्यास के लिए निश्चित किए समय पर ही नहीं, बल्कि जब भी मौका मिले सुमिरन करते रहना चाहिए। किसान खेत में हल चलाता हुआ भी सुमिरन कर सकता है। स्त्रियां रसोई का काम करते हुए सुमिरन कर सकती हैं। बसों या गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए सुमिरन कर सकते हैं। बहुत ध्यान की मांग ना करने वाला कोई भी कार्य करते समय सुमिरन किया जा सकता है। जैसे जैसे सुमिरन परिपक्व होता जाता है, सुमिरन से रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं
कि सुमिरन सहज ही होने लगता है। केवल सचेत रूप में ही नहीं, अचेत रूप में भी चलते फिरते सोते जागते स्वतः सिमरन होता रहता है। ऐसी अवस्था ही हर प्रकार की अंतर्मुख प्राप्ति का असल आधार है। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी साहिब की पहली अष्टपदी में सुमिरन की भरपूर महिमा की है। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो सुमिरन अनेक प्राप्तियों का आधार है, उस सुमिरन की दात साधु संगतों की संगति और शरण द्वारा प्राप्त होती है। गुरु साहिब का शब्द है, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। आप इस शब्द में संकेत करते हैं, निर्मल मंत दे जिस दान, तजय विकार बिनसै अभिमान। गुरु साहिब फरमाते हैं कि पूर्ण सद्गुरु स्वार्थ रहित भाव से नाम का अभ्यास करने की युक्ति सिखाते हैं। सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार किया सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सद्गुरु अपने शिष्य को सुमिरन करने में हर प्रकार की सहायता देते हैं और अंत में शिष्य सुमिरन द्वारा ध्यान को अंदर स्थिर करके नाम से जोड़ने में सफल हो जाता है। गुरु साहिब सुमिरन वाली अष्टपदी में बहुत सुंदर संकेत करते हैं, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। वर्तमान अवस्था में न तन स्थिर है न मन स्थिर है। सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों से ऊपर रखकर निरंतर सुमिरन करते रहने से तन और मन दोनों निश्चल हो जाते हैं। वर्तमान अवस्था में ध्यान ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर फैला हुआ है। इसको पारमार्थिक भाषा में हृदय कमल का उल्टा हो जाना या मुरझा जाना कहा जाता है। सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुमिरन करने से ध्यान बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर पलट जाता है। इससे हृदय कमल सीधा हो जाता है, हृदय कमल खिल उठता है। जब तक हृदय कमल उल्टा है, इसके अंदर नाम का अमृत नहीं समा सकता। जब सुमिरन द्वारा हृदय कमल सीधा हो जाता है तो अंदर अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और मन अपरंपार सुख शांति से भर जाता है। सुमिरन द्वारा हृदय कमल सीधा हो जाता है तो मन और सुरत शरीर के 9 द्वारों से पलटकर अंदर 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं, जिसको घर दर यानी घर का दरवाजा, मुक्ति द्वार यानी मुक्ति का दरवाजा कहा गया है। आंखों से ऊपर इस सूक्ष्म नुक्ते को तीसरा तिल, दिव्य दृष्टि आदि भी कहा गया है। बाहरी आंखों का संबंध सांसारिक स्थूल शक्लों और पदार्थों को देखने से है। अंदर सूक्ष्म जगत और उसके दृश्य केवल आत्मा की दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखे जा सकते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, करै अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइयै अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाइयै भाई, अंतर नाम निधान है, पूरा सतगुर दिया दिखाई, हर का गाहक होवै सो लए, पाए रतन विचारा, अंदर खोलै दिव दिष्ट, देखै मुकत भंडारा। गुरु साहिब समझाते हैं कि परमात्मा और उसका नाम शरीर रूपी घर के अंदर ही है, परंतु सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार अभ्यास द्वारा मार्ग में लगे वज्र कपाट को खोलना आवश्यक है। जो साधक सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान अंदर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है, उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। उसे अंदर नाम का मुक्तिदाता भंडार प्राप्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, दिव्य दृष्टि जागै परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए।
जिस जीव की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है उसको संशय भ्रमों से छुटकारा मिल जाता है और अंदर स्थिर होकर निज धाम के परम पद की तरफ रूहानी सफर शुरू हो जाता है। कर रहो रे मन मुग्ध इयाने, राम जपो अंतर्गत ध्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, त्यों पावो मुकत द्वारा है। गुरु नानक साहिब उपदेश देते हैं, ऐ मूर्ख मन, तू 9 द्वारों में भटकना छोड़कर आंखों से ऊपर 10वें द्वार के अपने असली घर में स्थिर होकर परमात्मा के नाम का सुमिरन करना शुरू कर दे, ताकि तुझे मायावी जगत के मोह और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, प्रभु के प्यारे भक्तों, सद्गुरु ने तुम्हें परमेश्वर के नाम के अभ्यास की युक्ति सिखाकर तुम्हारा काम सरल कर दिया है। तुम सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करके परमेश्वर के नाम का सिमरन शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी अंदर की तरफ चढ़ाई आरंभ हो जाए। भाई गुरुदास जी ने इस प्रसंग में बहुत सुंदर कवित लिखा है। गुर सिख संद मिले 20 इक ईस ईस, इत ते उलंग उत जाए ठहरावई, चरम दृष्ट मूंद पेखै दिव दृष्ट कै, जगमग जोत उन मनि सुध पावई, सुरत संकोचत ही बजर कपाट खोल, नाद बाद परय अनहद लिव लावई, बचन विसर्जित अन रस रहत हुए, निज्जर अपार तार अपयो पियावई। आप फरमाते हैं, जब शिष्य का सद्गुरु से मिलाप हुआ तो 20 गुरु से मिलकर शिष्य 1 से 21 बन गया, अर्थात उसमें सद्गुरु की शक्ति समा गई और उसकी अवस्था में जबरदस्त परिवर्तन आ गया। उसकी चेतना स्थूल जगत को पार करके आंतरिक सूक्ष्म जगत में स्थिर हो गई। उसकी चमड़े वाली दृष्टि बाहरी आंखों से देखने वाली दृष्टि दिव्य दृष्टि में बदल गई, अर्थात बाहरी आंखें बंद हो गई और आत्मा की अंदर की देखने वाली आंख खुल गई। इसके फलस्वरूप समाधि की उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई और अंदर ज्योति के दर्शन होने शुरू हो गए। सूरत शरीर के 9 द्वारों से सिमट गई, मार्ग में लगे वज्र कपाट खुल गए और सूरत 10वें द्वार में दाखिल हो गई। इस प्रकार ध्यान बाहर के रागनाद से पलट गया और लिव अंदर अनहद शब्द से जुड़ गई। बाहरी जिह्वा बंद हो गई, मन इंद्रियों के रसों भोगों से उपराम हो गया और सूरत ने शब्द का वह अपार अनंत अथाह अमृत रस पीना शुरू कर दिया, जिसको पी सकना बहुत कठिन कार्य है। भाव यह है कि सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों से ऊपर एकाग्र करके सद्गुरु के दिए नाम के सिमरन द्वारा ध्यान बाहर से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर स्थिर हो जाता है। इस तरह मन और आत्मा शब्द की ध्वनि और प्रकाश के साथ जुड़ जाते हैं।